हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। इसके हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, जिसका कारण है। ऑप्शन है आपके पास पृष्ठीय तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, घर्षण। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण है। ऑप्शन है आपके पास श्यानता, पृष्ठीय तनाव, वायुमंडलीय दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल। आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। अब देख लेते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, जो कि किसी भी द्रव अवस्था हमारी पदार्थ की होती है। यहाँ पे एक बात आपको लर्न रखना है, जो पृष्ठीय तनाव है वह जो द्रव अवस्था है उसी के ऊपर ये लागू होती है, ठोस या गैस पे लागू नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। गिरती, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका सबसे वीक फोर्स कौन सा है? रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका रहता है बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, जो कि नगण्य मान लेते हैं कि ठीक है लगता है। जैसे आपको पता होगा कि पृथ्वी क्या कर रही है, हमें खींच रही है, लेकिन हमें पता नहीं, हमें महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, कि हमें पृथ्वी जो है खींच रही है, लेकिन क्या है, पृथ्वी जो है हमें खींच रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुले का निर्माण होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। उत्तेजना, पृष्ठीय तनाव, सतही ऊर्जा या विगैसन या गैस निष्कासन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तेजना या प्रबुद्ध बुद्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन हुआ, ठीक है, वॉशिंग मशीन और आपका मिल्क मशीन। ओके, मिल्क से, जैसे दूध से जब दही निकालते हैं, और ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये सभी जो है आपके अपकेंद्रण, ओके, अपकेंद्रण के सभी उदाहरण हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। आपने देखा होगा जो मौत का कुआं रहता है, सॉरी,
जो आपका मौत का कुआं होता है वहाँ पे दो प्रकार का बल लगता है, एक केंद्र की तरफ लगता है और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसा होने के कारण ही जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल या कार चलाता है वो कंटिन्यूअस पथ पर चलता रहता है। जो केंद्र की तरफ लगता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री, जो बाह्य तरफ लगता है उसे अपकेंद्री कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्वरण क्या है? सॉरी, यहाँ पे त्वरण के बारे में बोला गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बल के विपरीत समानुपाती है, द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपाती है, बल के समानुपाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल के समानुपाती है। ओके, बल के क्या है? समानुपाती है। अब देख लेते हैं त्वरण बराबर होता क्या है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो त्वरण हम निकाल लेते हैं। त्वरण को निकालने के लिए क्या करना होगा? त्वरण इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो त्वरण है वह फोर्स के समानुपाती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। सॉरी, यदि गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? क्या चेंज नहीं होगा? ऑप्शन है आपके पास त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा, दूरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण जो है वह परिवर्तित नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण यानी कि एक सर्किल पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, औसत वेग एक चरण पूरा करने के लिए समय पर निर्भर है, सेकंड 1, थर्ड है आपका औसत वेग व औसत गति के समान है, नेक्स्ट है आपका 0 या 0। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि विरामावस्था में इच्छित वस्तु पर एक बल आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हैं तो निम्नलिखित में दोनों वस्तुओं का क्या समान होता है? ओके, क्या समान रहेगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, त्वरण समान रहेगा, गतिज ऊर्जा समान रहेगी, वेग समान रहेगा, संवेग समान रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग इज द राइट आंसर। संवेग जो है समान रहेगा, बाकी सभी चीज़ चेंज होता रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक वस्तु पर सतह पर यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती है तो उसकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है। समझ लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, अपकेंद्री बल, घर्षण, अपकेंद्री बल या जड़त्व। तो यहाँ पे बात की गई है, ये कोई सरफेस है, इस पे कोई वस्तु है जो क्या कर रही है? खिसक रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रही है। इस सतह के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस सरफेस के द्वारा इसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है। इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जब भी किसी सतह के द्वारा किसी वस्तु पर उसकी गति के विपरीत बल जो लगाया जाता है वह घर्षण बल होता है। घर्षण बल आपका 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। ओके, तो ये कभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? वस्तु का जब कोई भी वस्तु है वो बैलेंस कब रहेगी? तो बैलेंस रखने के लिए आपके पास ऑप्शन हैं, विराम में, वृत्तीय पथ पर गतिमान, एक समान वेग में, उच्च गति के साथ त्वरित।
तो कोई भी वस्तु यदि संतुलित, मान लीजिए ये कोई तुला है जिस पे वस्तु रखी हुई है, तो सॉरी तुला का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई पिंड है, इस पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पे कोई व्यक्ति जो है, इधर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो 20 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। इधर कोई व्यक्ति है, वह भी 20 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो क्या वस्तु गति करेगा? वस्तु कैसी रहेगी? संतुलित, यानी कि अपनी अवस्था में विराम रहेगी। ठीक है, और जब विराम रहेगी तो इसका मतलब क्या है, ये संतुलित है। ना तो इधर, जब वो इधर की तरफ डायरेक्शन ना ही बढ़ रहा है इसका, ना ही इधर बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? एसएससी सीजीएल सॉरी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है घर्षण का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो आपने पढ़ा है कि जो न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है कि वस्तु जिस कंडीशन में है, कहने का मतलब वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है। ओके, इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? रेल की गति किस गति का उदाहरण है? घूर्णन गति का उदाहरण है, चक्रण या घुमाव गति का उदाहरण है, प्रक्षेप गति का उदाहरण है, या रूपांतरित गति का उदाहरण है? तो रेल की गति कैसी रहती है? तो इसे ये आपका रूपांतरित गति रहती है, क्योंकि ये आपका बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। घूमती वस्तु के घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न डैश बल एक वृहद बल है। ऑप्शन है आपके पास द्रव्यमान, आघूर्ण, घूर्णन अक्ष के परितः, द्रव्यमान केंद्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसके बराबर रहेगा? ऑप्शन है आपके पास स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, प्रत्येक स्थान पर समान रहेगा, अपने भार के बराबर है, पहाड़ पर उत्तम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्थान पर समान है। क्या रहता है? प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, क्योंकि द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता। आप चंद्रमा पर, सूर्य पर, कहीं भी चले जाएं, तालाब में, समुद्र में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं भी आप चले जाइएगा, जो आपका द्रव्यमान है वह चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? आपका भार। भार चेंज होता है। भार क्यों चेंज होता है? क्योंकि W बराबर mg होता है। द्रव्यमान आपका त्वरण, या इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि जी का मान जो है चेंज होता रहता है। यदि जी का मान चेंज होगा, जिसके कारण भार भी हमारा चेंज होता रहता है। क्लियर है? आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा पर यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका 1/6 भार जो है रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? 1/6 ही रह जाता है। मान लेते हैं आपका वेट पृथ्वी पे कितना, 60 kg का है, इसका 1/6 करेंगे, ये कितना हुआ, 10 kg। ओके, भार को जो है केजी नहीं न्यूटन में व्यक्त करते हैं। ये 10 न्यूटन का आपका हो जाएगा भार। यदि आप पृथ्वी पे 60 न्यूटन है तो आपका जो भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे कितना रह जाएगा, 10 न्यूटन ही रह जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो इसमें क्या होगा?
फर्स्ट ऑप्शन, इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण शून्य है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान है। यहाँ पे बात की गई है वृत्ताकार पथ की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपको एक वृत्ताकार ग्राउंड दे दिया जाए, वहाँ पे दौड़ने के लिए आपको बोला जाए, तो क्या होता है कि हमारी स्पीड जो है हर बार जहाँ टर्निंग पॉइंट पे, यानी कि डाउन, इस वेग बदलता रहता है, वेग में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आप यदि सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं तो आप जो है आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन वही आपको यदि वृत्त में घूमने दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा, आपकी स्पीड जो है रिड्यूज होती रहती है, क्योंकि ये जब टर्निंग पॉइंट पे हम रहते हैं तो वेग में हमारे परिवर्तन होता रहता है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है धक्का, उत्प्लवकता, आर्किमिडीज बल, गुरुत्वाकर्षण विरोधी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लवकता। ऑप्शन बी द राइट आंसर। उत्प्लवकता होता क्या है, किसी भी वस्तु के द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, इस जल के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया ऊपर की तरफ जो बल होता है उसे उत्प्लवकता बल कहते हैं, फ्लोटेड फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? यदि फ्लोटेड फोर्स वस्तु के भार से ज़्यादा होगा तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। क्लियर है? और यदि भार, वस्तु का भार डब्लू मान लेते हैं, यहाँ पे वस्तु के भार को हम डब्लू मान लेते हैं, डब्लू क्या है, ज़्यादा है, किससे, फ्लोटिंग फोर्स से, तो यह वस्तु जो है पानी में डूब जाएगी, इस बर्तन में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यदि यही इस वस्तु का भार जो है फ्लोटिंग फोर्स के बराबर है तो क्या होगा, ये जो है सतह पर, यहाँ पे क्या होगी, वस्तु तैरेगी। कहाँ तैरेगी, सतह पे तैरेगी। क्लियर है? सतह पे तैरेगी, बट इसका कुछ भाग जो है पानी में डूबा रहेगा। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है पानी में डूबा रहेगा और कुछ ही भाग जो है ऊपर रहेगा। किस कंडीशन में, जब वेट और फ्लोटिंग फोर्स दोनों बराबर हों। क्लियर है? जब फ्लोटिंग फोर्स क्या हो, थर्ड कंडीशन क्या रहती है, जब फ्लोटिंग फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, वस्तु के वेट से, तब क्या होगा, वस्तु जो है सरफेस की सरफेस पे क्या करेगी, तैरती रहेगी। ओके, तो ये तीन कंडीशन इसकी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है? क्लियर है? तो ऑप्शन आपके पास है विराम जड़त्व, जड़त्व गति, जड़त्व की दिशा, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको भी बताया था जड़त्व क्या होता है। जड़त्व एक प्रकार का ऐसा बल या कुछ भी मान सकते हैं हम, कि जिसके द्वारा क्या होता है, वस्तु जिस कंडीशन में होती है वह अब उसी रूप में रहना चाहती है। जैसे कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, यदि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है। तो आपको क्या करना है, लर्न करने का बहुत ही सीधा सा फंडा है, जो आपको पहले बताया गया हो बस वही जड़त्व होगा। जैसे यहाँ पे बस क्या हुई, यानी कि पहले रुकी हुई थी फिर चली, तो क्या होगा, विराम का जड़त्व होगा। कैसा होगा, विराम का जड़त्व।
मान लीजिए बस चल रही है, बस है, ये चल रही है और एकदम से ब्रेक लग जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति आगे की तरफ, ठीक है, झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? गति जड़त्व के कारण। क्लियर है? ठीक है, तो जो जिस मोशन में रहता है वही उसका जड़त्व हो जाता है। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस हुए हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।